हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे लिन फैंग को बताने लगती है ये लेक डायरेक्टली क्यूस लेक के साथ में कनेक्टेड है और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके अंदर क्यूस स्टोन होगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लेडी सू कहने लगती है और इस जगह पे तो यहाँ पे मुरोंग क्लैन के लोग भी हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लोग भी यहाँ पे क्यूस स्टोन के लिए ही आए होंगे। ये सुन के दूसरी तरफ तियानसी कहने लगता है अंकल गुफेंग क्यूस स्टोन को तो हमें ले जाना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे तियानसी लिन फैंग की तरफ देख रहा था। अब इन सबके बातों को सुन के वहाँ पे लिन फैंग भी कहने लगा था तुमने ठीक कहा। और वहीं पे तियानसी कहने लगता है मैं देखता हूँ आखिरकार हमें कौन रोकता है। इनकी ऐसी बातें सुन के वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी सोचने लगी थी, मतलब कि अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस से वहां पे सू को कहने लगी थी जब तक यहाँ पे गुफेंग है मुझे नहीं लगता मुरोंग फैमिली कुछ कर पाएगा। वैसे भी गुफेंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी सिस्टर सू के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम मुरोंग फैमिली के भेजे हुए उन दोनों स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो कि लिन फैंग के पास में पहुंच गए थे और उनमें से कहने लगता है यही वो बंदा है जिसने हमारे मास्टर को इंजोर्ड किया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग बस अपने ओरा का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से जला देता है। इवन की दूसरा वहाँ पे बिस्ट डर के मारे भाग रहा था बट उसे यहाँ पे भागने देने वाला तो लिन फैंग था नहीं। और लिन फैंग अपने प्रेशर का यूज करते हुए छोटे से अटैक से ही उस बिस्ट को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बेचारा वो बिस्ट नीचे गिरते हुए कहने लगता है यंग मास्टर और अपनी जीप को बाहर निकालते हुए अपनी अंतिम सांसें लेता है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे मुरोंग फैमिली का वो यंग मास्टर आ गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे क्लैन के स्पिरिट बर्ड्स को इतनी बुरी तरीके से खत्म किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार तुमने मुरोंग फैमिली को सोच क्या रखा है। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे वो यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और उसका यूज करते हुए उसने वहां पे बहुत ही ज्यादा पावर्स को गैदर कर लिया था। और वो कहने लगता है आज तुम बचोगे नहीं, तुमने हमें सोच क्या रखा है, क्या हम तुमसे डरते हैं। इतना कहते हुए वो वहां पे पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, इवन भी कर भी देता है अटैक। दूसरी तरफ लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने मार्शल अवतार को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। और हम देखते वो वहां पे उसका यूज करते हुए अपने पाव को अपने हैंड में गैदर करता है और वो डायरेक्टली एक पावरफुल अटैक उसकी तरफ कर देता है जिसकी वजह से हम देखते वहां पे लिन फैंग का अटैक उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये देखकर वो बंदा खुद शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहां पे उसके अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ हो गया था बट हम देखते वो वहां पे थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और लिन फैंग की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर दूसरी तरफ वहां पे सू के साथ में जो भी लेडी थी वो वहां पे खुश हो जाती है। वो कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था कि ब्रदर गू फेंग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, उनके आगे तो कोई भी टिक नहीं सकता। सच में इतना कहते हुए वो लेडी बहुत ज्यादा तारीफें करने लगती है। वान यू मुरोंग फैमिली के गॉड एम्परर का डिसेंडेंट है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी। उसके मास्टर ने उसे बहुत ही ज्यादा टेक्निक सिखाए होंगे, फिर भी यहाँ पे ऐसे खतरनाक टेक्निक को सीनियर ब्रदर गुफेंग ने बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या यहाँ पे सच में सीनियर ब्रदर गुफेंग को गॉड एम्परर लेवल के टेक्निक्स आते हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है तुमने ठीक कहा, मेरे मास्टर को गॉड एम्परर रिलम के टेक्निक्स भी आते हैं, मतलब कि गॉड एम्परर रिलम के बंदों के जैसा खतरनाक टेक्निक्स भी। बट यहाँ पे ये हुआन यू इसे तो कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी इसकी इतनी हिम्मत ये मेरे मास्टर के आगे इतना ज्यादा एरोगेंट बने। ये सुन के दूसरी तरफ तियानसी भी कहने लगता है अंकल गुफेंग तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, ना ही उन्हें किसी से डर लगता है और ना ही वो किसी से घबराते हैं। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें तो गॉड एम्परर रिलम के डिवाइन टेक्निक्स भी आते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम लिन
लिनफेंग को देखते हैं जो आगे बढ़ने लगा था और वो कहने लगता है, पहली बात तो मुरोंग फैमिली के लोगों ने मेरे लोगों के ऊपर अटैक किया, और दूसरी बात तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर मेरे आगे आओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने का मन नहीं है। इतना कहते हुए लिनफेंग अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए डायरेक्टली अपने सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अपने सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए पावरफुल सोर्ड से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिसको देखकर वो बंदा डर गया था और वो कहने लगता है जल्दी से इस जगह से भागो। और हम देखते हैं वो अपने लोगों के साथ में वहां से भाग रहा था, बट वो अटैक उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से मुरोंग फैमिली का वो यंग मास्टर अपने चारों ओर अपने लोगों के साथ में मिलकर एक बैरियर बनाता है। बट हम देखते हैं ये बैरियर भी ज्यादा टाइम तक तो टिकने वाला नहीं था, क्योंकि लिनफेंग अपने अटैक के गति को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और हम देखते हैं लगातार उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक होने लगता है, जिसकी वजह से वो बैरियर ब्रेक हो जाता है और हम देखते हैं वो यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है, मैं तो इसके आगे टिक भी नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, आखिरकार मैं क्या करूं। और हम देखते वो वहां पे सोचने लगा था, तुम दोनों जल्दी से इसे रोको, मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से भागने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है, यंग मास्टर आखिरकार आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। और वो वहां पे परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ वहां पे लिनफेंग कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, इतना आसान भी नहीं है बच्चे। इतना कहते हुए वहां पे लिनफेंग आगे बढ़ते हुए एक पावरफुल अटैक डायरेक्टली उस यंग मास्टर के ऊपर कर देता है, जो कि मुरोंग फैमिली से बिलोंग करता है। और हम देखते हैं वो अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था और हम देखते हैं एकदम से लिनफेंग उसके आगे आ जाता है और वो कहने लगता है, क्या तुम यहाँ से भाग पाओगे? वैसे भी मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तुम्हें यहाँ पे आखिरकार कंपनसेट क्या करना होगा। इतना कहते हुए वो अपने सूट को बाहर निकालता है और हम देखते वो वहां पे उसकी तरफ देख रहा था, जिसको देखकर मुरोंग फैमिली का वो यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा डर गया था। लिटरली उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो आखिरकार करे तो करे क्या। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए डायरेक्टली अपने स्पिरिचुअल सूट को वहां पे समन करता है और वो अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था उस बंदे की तरफ। ये सब कुछ देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं वो अटैक उसे लगने ही वाला था, तभी वो वहां पे किसी टोकन को बाहर निकालता है और उसे क्रश करते हुए उस जगह से पूरी तरीके से भाग गया था, मतलब कि वो यहाँ पे बच गया था और लिनफेंग का अटैक नीचे जमीन में लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं मुरोंग फैमिली के यंग मास्टर का वो जो साथी था वो कहने लगता है, यंग मास्टर तो यहाँ से भाग गए हमें छोड़ के, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं बेचारा वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ पे उसके साथ में क्या हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं। हम सबको पता है कि साउटियान पीछे तो रहने वाला नहीं है, वो वहाँ पे अपनी बकवास बातें स्टार्ट कर देता है। वो कहने लगता है, अब तुम लोगों का क्या होगा रे कालिया, छोड़ दिया जाए या पकड़ लिया जाए। मतलब कि वो उन लोगों को डराने लगता है, तुम्हारा मास्टर तो यहाँ से भाग गया, आखिरकार अब तुम्हारा क्या होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था बेचारे जो अपने लाइफ एंड डेथ के लिए अपने मास्टर को फॉलो करते हैं, उनका ही मास्टर उन्हें ऐसे छोड़ देगा और टेलीपोर्टेशन जेट को ब्रेक कर देगा। बेचारे इन लोगों का अब क्या होगा। ऐसा लगता है इन्हें बहुत ही ज्यादा तड़पा तड़पा के आज मेरे मास्टर खत्म करेंगे। साउटियान का ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि स्माइल दे रहा था और वो सोचने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, मास्टर वो तो सच में भाग गया। हम देखते वहां पे लिनफेंग एकदम से उस मुरोंग फैमिली के दूसरे लोगों के पास में आ गया था। वो कहने लगता है, क्या तुम लोग भी यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे हो? अगर तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, बट इस आर्टिफैक्ट को तो तुम लोग ले जा नहीं सकते। हम देखते वहां पे वो सब लोग भी पूरी तरीके से खुद को टेलीपोर्ट करके, मतलब कि अपने सोल को डैमेज करते हुए वहां से खुद को टेलीपोर्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ लिनफेंग कहने लगता है, वैसे भी जाने दो इनको, ऐसे बच्चों के साथ में टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे मुरोंग फैमिली के उस जेट को ले लेता है, मतलब कि उस आर्टिफैक्ट को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और वो उसे लेते हुए नीचे आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे सारी लड़कियां और वहां पे तियानसी साउटियान उसके पास में आ जाते हैं, जहाँ पे वो लड़कियां कहने लगती है, सीनियर ब्रदर गुफेंग आप तो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा पावरफुल हो, सच में मानना पड़ेगा, आपके आगे तो कोई भी टिक ही नहीं सकता। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं, मतलब कि पीकॉक लेडी, जो कि एक बीस्ट है। वो वहां पे लिन फैंग को कहने लगती है, सीनियर ब्रदर लिन फैंग, आप तो कितने ज्यादा कमाल के हो, आपने कितनी आसानी से मुरोंग फैमिली के उस यंग डिसेंडेंट को कितनी आसानी से हरा दिया। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी भी वहां पे लिन फैंग की तारीफें कर रही थी, बट हम देखते हैं एकदम से वहां पे बीच में साउटियान आ जाता है, जो अपनी तारीफें करना स्टार्ट करता है। बट उससे पहले हमें पता है कि वो लिन फैंग की तारीफें करेगा। वो कहने लगता है, वैसे भी अभी यहाँ पे मेरे मास्टर के आगे ऐसे बच्चों का कोई भी औकात नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये मुरोंग फैमिली का हेड ही क्यों ना आ जाए, गॉड एम्पर रिलम का बंदा, फिर भी वो मेरे मास्टर के आगे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो पता है, मैंने पॉइजन थोड़ा सा लिया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कमजोर हूँ, और मैं उसे हरा देता। मेरे मास्टर को इतनी ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मेरे सेहत का ख्याल रखते हुए मेरे मास्टर फाइट करने के लिए खुद चले गए, तो तुम लोग समझ सकते हो मेरे मास्टर का दिल कितना बड़ा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान लिन फैंग की तारीफें कर रहा था, और वो कहने लगता है, मेरे मास्टर को फॉलो करते हुए मैं भी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा फ्यूचर में। तो मैं होप करता हूँ कि मैंने शादी के लिए जो प्रपोजल रखा था उसके बारे में तुम जरूर सोचोगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस लेडी की तरफ देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ सिस्टर सू, मतलब कि वो कहने लगती है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी गुफेंग को देखकर मुझे पहले ही लगा था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पिछली बार भी जब हम स्टार टावर पैलेस में आ रहे थे, उसी ने हमारी जान बचाई थी, और इस बार भी उसी ने बचाया। तो मानना पड़ेगा, गुफेंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसके आगे किसी की औकात ही नहीं। अगर मैं ऐसा भी बोलूं तो ठीक ही होगा, क्योंकि सच में यहाँ पे ब्रदर गुफेंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, बट ये बुरी बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मास्टर तुम लोगों की जान बचाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, फिर भी तुम लोग यहाँ पे थैंक यू के रिटर्न में कुछ भी गिफ्ट नहीं दोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उन सबकी तरफ देख रहा था, बट वहाँ पे लिन फैंग उसके सर पे मारता है, जहाँ पे उसके अकल ठिकाने आ जाती है, और वो कहने लगता है, मास्टर मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी अपने लोगों से क्या सा गिफ्ट, हम तो ऐसे ही दूसरों की हेल्प करते हैं। इतना कहते हुए फिर से वो अपने बातों को घुमाने लगता है। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था, ये सब कुछ छोड़ के अब हमें इस पोंड के अंदर चले जाना चाहिए, ताकि हम क्योस स्टोन्स को गैदर कर सके। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी कहने लगती है, बट ब्रदर गुफेंग, मैंने सुना है कि इस लेक के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं, उनमें से एक तो ड्रैगन फिश है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और मैंने सुना है कि उसे रोक पाना पावरफुल कल्टीवेटर के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो किसी भी कल्टीवेटर को खत्म कर सकता है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान को फर्क नहीं पड़ता। साउटियान तो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, क्या ड्रैगन फिश खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा ना। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, अगर वो इतना ज्यादा खतरनाक है तो हमें उसे पानी से बाहर निकालना चाहिए, ताकि हम उसे कैद कर सकें। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, इवन की ड्रैगन फिश तो लैंड में भी बहुत ही आसानी से रह सकता है, मतलब कि अगर हम उसे बाहर भी ऐसे निकालेंगे फिर भी वो जिंदा होगा, क्योंकि उसके अंदर तो क्योस एनर्जी है, क्योंकि वो क्योस एनर्जी के साथ में मर्ज हुआ है। तो उसे पूरी तरीके से इम्प्रिजन करना, मतलब कि उसे कैद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, जो कुछ भी हो हम जाकर ही देखेंगे, अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आखिरकार हम उसे कैद कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने सब साथियों के साथ में वहां से जाने लगा था, मतलब कि जा रहा था। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मुरोंग फैमिली के उस यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए दूर आ गया था, और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी होते हैं, मतलब कि उसके फॉलोअर्स, जहाँ पे वो यंग मास्टर गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत, मैंने हजारों सालों तक वेट किया ताकि एंशिएंट रूइंस में आ सकूं, और यहाँ पे आने के बाद में उस ड्रैगन फिश को, उस ड्रैगन को पकड़ सकूं पूरी तरीके से, बट सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ मेरे हाथों से चला गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, और वो कहने लगता है, मुझे नहीं पता वो बंदा आया तो आया कहाँ से था, मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा न रहे, उसे खत्म होना ही होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्सा हो रहा था, बट वो वहाँ पे फिर से कहने लगता है, उससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस चिड़िया पे आया है, वो बर्ड भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले तो मैं उसका गला घोटूंगा अपने हाथों से, उसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, और गाइस पता नहीं आखिरकार साउटियान ऐसा करता क्यों है। लिटरली जितने भी लोग होते हैं वो लिन फैंग से ज्यादा तो साउटियान से गुस्सा होते हैं, मतलब कि वो हरकतें ही ऐसे ही करता है।
जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दुश्मनी तो साउटियान के हो जाते हैं ये लोग। यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ फिर से हम हमारे साउटियान को ही देखते हैं, जो एकदम से अंदर की तरफ भागने लगा था और वो कहने लगता है आखिरकार कि उस लिक्विड के यहाँ पे कोई भी ड्रॉप क्यों नहीं है, किसी ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। इतना कहते हुए वो वहाँ पे चाट रहा था नीचे, क्योंकि थोड़े बहुत क्यूस एनर्जी वहाँ पे थे। और हम देखते वहाँ पे साउटियान लेटते हुए कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई कि ये पूरा क्यूस लिक्विड ही खत्म कर दिया, एक भी नहीं बचा। अगर मुझे ये क्यूस लिक्विड नहीं मिलेगा तो आखिरकार मैं जिंदा कैसे रहूंगा, क्योंकि उस पोइजन की वजह से तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नाटकें कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ पे तियान से कहने लगता है अंकल साउटियान मुझे माफ कर देना, सब कुछ मेरी गलती है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, जिसको देख के फिर से वहाँ पे साउटियान की नौटंकी शुरू हो जाती है। वो कहने लगता है ब्रदर तियानसी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ टाइम तक और होल्ड कर सकता हूँ। ये सुन के वहाँ पे तियानसी कहने लगता है अंकल साउटियान आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा ताकि मैं आपको बचा सकूं। और सबसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ तो गाइज मुझे ये तियानसी लग रहा है। इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा कि साउटियान नाटकें कर रहा है, यहाँ पे वो फिर से अंधाधुंध भरोसा कर रहा है इसके ऊपर। दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है तियानसी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। वहीं पे हम देखते हैं लिनफेंग उसे चुप करा देता है और वहीं पे एल्डर सू कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे क्यूस लिक्विड है क्यों नहीं, क्योंकि इन स्टोन से बहुत ही ज्यादा प्योर क्यूस लिक्विड आते थे इस जगह पे। दूसरी जगहों से ज्यादा क्यूस एनर्जी इस जगह पे बहुत ही ज्यादा प्योर होता था। अगर किसी ने यहाँ पे लिक्विड को ले लिया भी होता फिर भी हमें पता चल जाता आखिरकार सारे लिक्विड गए कहाँ पे। दूसरी तरफ दूसरी लेडी कहने लगती है कहीं पे यहाँ पे मूरोंग फैमिली के उस यंग मास्टर ने सब कुछ सील तो नहीं कर लिया, या फिर उसने ले तो नहीं लिया सारे लिक्विड। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जहाँ पे उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे चेक कर रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।